पगडंडी पर आगे आगे जाने कौन रहा, हवा न डोली छाया न बोली ऐसा मोड़ मिला, आर पार का न्योता देकर मौसम चला गया। इतना बरसो तुम जितने में मौसम लहराए, उतना बरसो तुम। धन्यवाद। आप बोलते रहिए, आप बीच में पूरा कर दिया, 5 मिनट पूरा कर दिया। चलिए, ये बिटिया अपनी बात रख रही थी, हंसी और खुशी की बात लेकर के आई। हंसी और खुशी की बात लेकर इसलिए भी आई कि जरूरत है आज के युग में कि लिए ख्वाबों का पुलिंदा चले जा रहे हैं हम, लिए ख्वाबों का पुलिंदा चले जा रहे हैं हम। जब साथ है आस विश्वास, फिर कैसी चिंता और क्या गम, फिर कैसी चिंता और क्या गम। आसमां भले ही छू ना सके, आसमां भले ही छू ना सके, पर उड़ान रुकेगी ना। आसमां छू ना सके पर उड़ान रुकेगी ना, सपना को पूरा करने की कोशिश कभी थकेगी ना। है विश्वास अटूट और लगन भी, फिर ठहरना रुकना क्या है विश्वास अटूट और लगन भी, फिर ठहरना रुकना क्या। हर रात के बाद होती है सुबह, फिर भला अंधेरे से डरना क्या। सभी जानते हैं कि रात के बाद सुबह होनी ही है, इसलिए कहना है कि चलता रहूंगा या चलते रहेंगे, रुके थके नहीं। यतीश जी बैठे हैं, मैंने अभी बताया था 12 घंटे लगातार संचालन, और फिर तो तुरंत आ गए। चलता ही रहूंगा रुके थके बिना। यतीश जी आपके लिए कि चलते रहूंगा थके रुके बिना, अपनी मंजिल और लक्ष्य की तलाश में। चलते रहूंगा रुके थके बिना, अपनी मंजिल और लक्ष्य की तलाश में। अमर पथ भला हो पथरीला, अमर पथ बड़ा हो पथरीला, बढ़ता रहूंगा सदा सुफल की आस में, बढ़ता रहूंगा सदा सुफल की आस में। और ऐसे में जब बात सुफल की हो और आमंत्रण की हो तो भला, अब मुझे कहना है टाल दूं भला कैसे, टाल दूं भला कैसे। अब उनकी बात टाल दूं भला कैसे। यदि ये ध्यान दीजिएगा कि आपकी दिखाए रास्ते के अनुपालन में कहीं पगडंडी बदल रहा हूं कि टाल दूं भला कैसे। अब उनकी बात नगरी की जिनसे है अपना अनुराग, नगरी की जिनसे है अपना अनुराग, वो पास आके हौले से कह गए हमसे। बेटा थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे तो आनंद आएगा। वो पास आके हमसे कुछ कह गए हमसे, बुला लेना भैया कुछ घर में भी है काम। तो आइए मैं बुलाना चाहूंगा श्री सुधीर अवस्थी जी को, यही गोला से हैं। और मैंने बताया था कि गोला से मेरा अनुराग क्या है, कुछ लोगों को बता दूं, गोला मेरी ससुराल है, बाकी आप लोग समझदार हैं। और जब तक सुधीर जी आए तो मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि इस चीज को हमेशा ध्यान रखना। जैसे अभी मैंने पहले भी कहा था कि हर रात के बाद दिन होता है, तो मेरा कहना है कि कैसे भूलूं सत्य, इस सच को कैसे भूल जाऊं कि कैसे भूलूं सत्य, बात अंधेरे के सदा ही उजाला आता है। कैसे भूलूं सत्य, बाद अंधेरे के सदा ही उजाला आता है। होता है सफल इंसान वही जो अंधेरे से कभी ना घबराता है। ध्यान रखिएगा बच्चों, आपके लिए ये पंक्तियां हैं कि होता है सफल इंसान वही जो अंधेरे से ना कभी घबराता है। इसलिए क्या कहना है, उम्मीदों उमंगों को सदा, उम्मीदों उमंगों को सदा जो जन मन में जगाए रहते हैं। उम्मीदों उमंग को सदा जो जन मन में जगाए रखते हैं, हर मुश्किल और कष्ट से सदा वे बच निकलते हैं। ध्यान रखिएगा, अपने आप पर विश्वास रखिए। और जीना मरना है जीवन चक्र, जीना मरना है जीवन चक्र, और यही तो है शाश्वत सत्य। जीना मरना है जीवन सत्य और यही है शाश्वत सत्य। इसलिए कहना है हौसलों संग तू बढ़ता जा,
बढ़ता चल, न ठहर न रुक, अथक अपना कर्म कर, अथक अपना कर्म कर, अपना कर्म कर। और देखिए आगे है सुधीर जी, क्योंकि उनको अभी घर जाना है, घर का बहुत सा काम करके दिखाना है, क्योंकि ये ऐसे ही करते रहे हैं तभी तो युवा आगे बढ़ते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय दादा राम कुमार जी। वास्तव में अभी यतीश जी ने तो मैं आया तो उनसे बोले दादा ऐसा है कि आप आगे पाठ करके और फ्री हो जाइए, क्योंकि ये रिकॉर्ड जो बन रहा है इसमें कभी कभी हम लोग जैसे गाड़ी में स्टेपनी का जो है पहिया पीछे लगा होता है, तो अगर पंचर हो जाता है तो पंचर होने के बाद जब इमरजेंसी में कोई मिस्त्री या कहीं दुकान नहीं मिलती है तो उसको खोल के काम चला दिया जाता है। तो हम लोग स्टेपनी का भी काम करते हैं और स्टेपनी की वजह से अपने के ऊपर हवा हवा भर के सुरक्षित रखना पड़ता है। मेन अपने मुख्य मुद्दे पर आते हुए सर्वप्रथम इस कार्यक्रम के आयोजक संयोजक यतीश शुक्ला जी, शिप्रा जी, और जिनकी याद मुझे बहुत याद आ रही है आप लोगों को, माता जी मम्मी जो है वो परसों को थोड़ा सा चोटिल हो गई थी 2 दिन पहले, और उनकी कमी मुझे यहाँ पे बहुत खल भी रही है, क्योंकि जब वो कार्यक्रम के मंच पे या आसपास रहती हैं तो एक मातृवत संबल हमेशा मिलता रहता है। मैं कल से उनकी कमी को महसूस कर रहा था, लेकिन ये हमारी व्यवस्था है कि बाबा भोलेनाथ की ऐसी इच्छा थी, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि कल परसों तक वो जल्दी स्वस्थ हों और बाबा भोलेनाथ हम लोगों के बीच में यहाँ बैठा लें, जिससे हम उनका मार्गदर्शन और संबल प्राप्त करते हैं। इस कार्यक्रम के विषय में जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 128 घंटे का रिकॉर्ड हम लोगों ने इस गोला नगरी में ही बनाया था। हमारे मंच पर जितने भी अगर बैठे हुए हैं, अनुज बैठे हुए हैं, सभी लोग बहुत सुंदर काव्य पाठ कर रहे थे। और वास्तव में ये रिकॉर्ड बनाना, काव्य पाठ करना, मंचीय कविता पाठ करना और रिकॉर्ड बनाने में मैं समझता हूँ, जहाँ तक क्योंकि आयोजन समिति का मैं सदस्य भी हूँ और छोटे भाई होने के नाते यतीश जी के मैंने जितनी भी मेहनत 3 महीने से ये सभी लोग लगे हुए हैं, यतीश जी, शिप्रा जी, दादा श्रीकांत जी, रक्षित शुक्ला जी, अन्य जितने लोग भी हैं, और उसके साथ साथ पर्दे के पीछे जो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे जो आयोजन है, इस पर्दे के पीछे हमारे यतीश जी की जो टीम है, उस टीम का भी रात दिन का अथक प्रयास है। तब आप हम लोग जो है यहाँ पे इस कार्यक्रम को, जो कि विश्व के रिकॉर्ड के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं, ये रिकॉर्ड बनेगा। और शायद मैं समझता हूँ ये ऐसा मील का पत्थर हमारे यतीश जी और शिप्रा जी और उनकी टीम के सहयोग से हमारे जितने भी साहित्यकार शायर पूरे देश के 14 राज्यों से लगभग 700 कवियों का यहाँ पे आना सुनिश्चित हुआ है। और एक ये ऐसा रिकॉर्ड बनने जा रहा है जो मैं समझता हूँ कि जल्दी जल्दी ये टूटने वाला नहीं है। इस सबके लिए सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और एक निवेदन मैं और करके अपना मैं पाठ को संक्षेप से रखूँगा। मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ, हमारे जितने भी यहाँ पे अतिथि आए हैं, जितने भी कवि, शायर, शायरा, मातृशक्तियाँ, हम लोगों ने अपनी तरफ से कोशिश की है कि आप लोगों को कोई असुविधा ना हो, लेकिन फिर भी मैं जानता हूँ जो सेवा आपकी होनी चाहिए, जो सुविधाएं आपको मिलनी चाहिए, हम वो नहीं दे पा रहे हैं। उसके लिए भी मैं आप सबसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ कि जो भी हमसे बन पड़ा है वो स्वीकार करिएगा। और इस महायज्ञ में आप सबकी आहुतियाँ, जितने भी यज्ञ हो रहे हैं, ये इस यज्ञ में आप सबकी आहुतियाँ बहुत दूर तक अपनी सुगंध फैलाएंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। इन्हीं के साथ मैं अपना सबका आभार प्रकट करता हूँ कि आप सबने हमारे सबके पूरी टीम के, यतीश जी के, शिप्रा जी के निमंत्रण पर, छोटे से निमंत्रण पर, बगैर किसी पारिश्रमिक के, बगैर किसी किराए के, जो हम रूखा सूखा आपको जो है थोड़ा बहुत भोजन करा देते हैं, उसमें आप तृप्त होकर भेलनी के वीर की तरीके के राम तरीके हमारे आप पूज्य सभी हैं। हम सभी को वंदन और नमन करते हुए प्रणाम करते हैं और पुनः आभार करते हुए अपनी बात को कहने का प्रयास करते हैं कि आईना इस हाथ में भी जाएगा। हमारे बाबूजी नंदीलाल निराज जी, जो कि इस कार्यक्रम के संयोजक भी हैं, आयोजन समिति के सदस्य भी हैं, और हम लोगों को उनका मार्गदर्शन भी मिलता रहता है। अभी बीच में काफ़ी अस्वस्थ हो गए थे,
लेकिन अस्वस्थता के बावजूद जो बैठे हैं, मैं इनके चरणों में प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ कि आप सभी लोग बैठे हैं। दादा तिवारी जी, श्रीवेदी जी, सभी लोग जितने हैं जानने वाले हैं। आइए 2-4 क्षण कविता से जुड़ने का प्रयास करते हैं कि आईना जिस हाथ में भी जाएगा, आईना जिस हाथ में भी जाएगा, सत्य का ही अक्स तो दे पाएगा। आईना जिस हाथ में भी जाएगा, सत्य का ही अक्स तो दे पाएगा, और तोड़ देने से न होगी खत्म उसकी अहमियत, टूट कर 100 किरत में भी तुझको ही कर पाएगा, टूट कर 100 किरत में ही हराएगा। और एक मुक्तक और पढ़ने का है। असल में जब मैं आया था तो वही बात है ना, अभी हमारे दादा बड़े भाई राम कुमार जी कह रहे थे अपने रिश्ते थे, तो यहाँ असल में होता है कि जवानी याद नहीं रहता। जवानी जो है किसी को नहीं याद, वो लिखा पढ़े हम लोग हैं, मंची कभी नहीं है, तो जवानी जल्दी याद नहीं रहती है। हादसों पर हादसे होने लगे, हादसों पर हादसे होने लगे हैं, अब परिंदे भी चमन होने लगे। हादसों पर हादसे होने लगे हैं, अब परिंदे भी चमन होने लगे हैं, और मत जलाओ जहर के इन दीपकों को, मत जलाओ जहर के इन दीपकों को, नफरतों की रोशनी देने लगे हैं, नफरतों के रोशनी देने लगे हैं। और बहुत बहुत आप सभी लोगों का आभार और धन्यवाद, जो आप लोग भैया बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इतने मन से पढ़ रहे हैं। और एक अभी 2 दिन पहले हमारे क्योंकि सभी ये जितने भी वाणी पुत्र बैठे हैं, एक चीज मैं और कहना चाहता हूँ, हमारे मंच पे और मंच के सामने जिसने भी 2 शब्द की रचना की है, वास्तव में मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि माँ जिससे 2 शब्द लिखवाना चाहती है, सिर्फ उसी को प्रेरणा देती है और उन्हों को शब्दों का संयोजन देती है। बाकी कविता किसी की बस की बात नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कि एक मेरा गीत था, तो एक गीत जो है जिसका एक बंद, लोग कहते हैं कि कविता जो है बहुत जल्दी हो जाती है, उस गीत का एक बंद और मुकड़ा लिखने के बाद 5 साल से कवि अधूरा पड़ा हुआ। तो कविता ये माँ शारदे की कृपा है। माँ वाणी पुत्र के सभी पुत्र बैठे हुए हैं। एक पीड़ा परसों हमको हुई थी और मैं उसको साझा भी करता हूँ क्योंकि ये मेरा अपना आयोजन है, और इस आयोजन में मैं आयोजन समिति की सदस्य की हैसियत से भी, और हमारे छोटे भाई यतीश जी, शिप्रा जी, स्मिता जी, सभी लोग बैठे हुए हैं, बाबूजी जो है, एक पीड़ा ये है कि मैंने अभी एक बहुत ही नामचीन कवि हमारे देश के, वीर के, ओज के कवि हैं, और मुझे कहने में कोई विरोध नहीं है, क्योंकि मैंने कभी चरण वंदना और दरबारों के लिए मैंने कभी लिखा नहीं है। तो 1 तारीख में उनका, मैं नाम नहीं बोलूंगा, आप लोग समझ जाएंगे, हस्तिनापुर की धरती के अगल बगल के हैं। 1 तारीख में, दादा 1 मिनट का, मैं 2 मिनट बोलूँ, मैं ज़्यादा नहीं लूँगा, मैं ज़्यादा समय लूँगा तो मैं डिस्टर्ब ना करूँ। तो अभी 1 तारीख में हमारी लखीमपुर की धरती में उनका कार्यक्रम लगा हुआ है। हमारे आयोजन समिति को किसी के द्वारा बताया गया कि आप उनका निमंत्रण दे दीजिए, तो वो यहाँ गोला में आ जाएंगे। दादा विशेष ध्यान चाहूँगा इस बात पे। तो मैं चाहता, तो हमारे शिप्रा जी ने उन हमारे जो अग्रज हैं, जिनको मैं अपना वटवृक्ष मानता हूँ और जिनकी छाया में मैं अपने को तपती धूप से राहत महसूस करने की कोशिश करता हूँ, तो उन्होंने जिन शब्दों का प्रयोग किया था, मैं समझता हूँ कि मैं, हालांकि वो मेरे अग्रज हैं और मुझसे कहीं ज़्यादा वो प्रतिष्ठित हैं, लेकिन फिर भी जो मेरी पीड़ा मन की थी उसको मैं रोक नहीं पाया। उन्होंने कहा कि ऐसा है कि आप हमारा पारिश्रमिक दिला दीजिए, मैं बोला आ जाऊँगा। इस महायज्ञ में जो वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए जो है हम जो है वाणी पुत्र अपने को कहते हैं, और कहने के बाद इस कार्यक्रम के आयोजन में जो उनका सबका कार्यक्रम था, उन्होंने आने से मना कर दिया। बहुत पीड़ा हुई, लेकिन फिर भी हमने कहा कि चलो भाई वो हमारे अग्रज हैं, मैं कुछ तो कह नहीं सकता हूँ। तो 2 लाइनें अभी अभी मैंने कहने का प्रयास किया है कि माँ वाणी के पुत्र तुम, फिर कैसा अभिमान, माँ वाणी के पुत्र तुम, फिर कैसा अभिमान, सारस्वत के यज्ञ में गौड़ अर्थ सम्मान। ये सारस्वत यज्ञ जो हो रहा है, मैं समझता हूँ कि जो दूर दूर से लोग आए हैं, जिन्होंने अपनी आहुतियाँ दी हैं, ये सालों तक
मील का पत्थर रिकॉर्ड बनेगा। और इतनी छोटी और ओछी बात मैं समझता हूँ उनके लिए शोभा नहीं देता है। और मैंने ये संकल्प किया है कि मेरे दिल में जो सम्मान था उनका कल की घटना के बाद से अवश्य कम हुआ है, हालांकि वो हमारे अग्रज नहीं है। चलिए खैर, अग्रज थे बट वृक्ष बन, अग्रज थे बट वृक्ष सम, शीतल छाया चाह। यतीश जी, अग्रज थे बट वृक्ष सम, शीतल छाया चाह, फिर क्यों बाधा बन रहे मंजिल अपनी राह। आप भले ही ना आए, ये रिकॉर्ड हमारा जो है माँ सरस्वती और बाबा भोलेनाथ की नगरी में हो रहा है। इसके लिए मैं सबको आश्वस्त करना चाहता हूँ, हम नए जोश के साथ आप सबके सहयोग से इस रिकॉर्ड को बनाएंगे। लेकिन यदि आपकी आहुति भी हो जाती तो मैं भी गौरवान्वित होता है। आइए और एक कविता के माध्यम से आपको जोड़ने का प्रयास करता हूँ कि चंदन चंदन मन हो जाए, अभिनंदन हो जाएगा। चंदन चंदन मन हो जाए, अभिनंदन हो जाएगा। राग देश का भाव मिटा ले, अभिनंदन हो जाएगा। चंदन चंदन मन हो जाए, अभिनंदन हो जाएगा। राग देश का भाव मिटा ले, अभिनंदन हो जाएगा। सुचिता समता आलंबन हो जीवन का आधार अगर, सुचिता समता आलंबन हो जीवन का आधार अगर। सांस सांस सुरभित होकर जीवन नंदन हो जाएगा। सांस सांस सुरभित होकर जीवन नंदन हो जाएगा। और एक गीत के दो बंद आदेश अगर हो तो पढ़ने का, मैं बहुत पुराना गीत है लेकिन ये पढ़ने का मन है क्योंकि और कुछ है नहीं। आइए इससे जोड़ने का प्रयास करता हूँ कि अंगारों से तपन मिलेगी, इसका तो एहसास मुझे था। बावली, अंगारों से तपन मिलेगी, इसका तो एहसास मुझे था। शबनम भी तन झुलसाएगी, इसका कब आभास मुझे था। अंगारों से तपन मिलेगी, इसका तो एहसास मुझे था। शबनम भी तन झुलसाएगी, इसका कब आभास मुझे था। और बंद से जोड़ने का प्रयास करता हूँ। उनको दादा हमारे बंद कर दिया गया बड़े भाई कि बेबस नैनों ने देखा सब, मौन रहा पर मन बोला कब। बेबस नैनों ने देखा सब, मौन रहा पर मन बोला कब। मनुहारों की हद गुजार दी, तस्वीरों की धुंध सवार दी। बेबस नैनों ने देखा सब, मौन रहा पर मन बोला कब। मनुहारों की हद गुजार दी, तस्वीरों की धुंध सवार दी। पन घट से घट भर न सकेगा, इसका तो एहसास मुझे था। पन घट से घट भर न सकेगा, इसका तो एहसास मुझे था। सरिता प्यासी मिलेगी तट पर,
इसका कब आभास मुझे था, सरिता प्यासी मिटेगी सर पर, इसका कब आभास मुझे था। और एक मंत्र देखिएगा कि अनुबंधों के बंध न होंगे, ऐसा मैंने कब सोचा था। अब जी, अनुबंधों के बंध न होंगे, ऐसा मैंने कब सोचा था। स्वजनों से संबंध न होंगे, ऐसा मन ने कब सोचा था। अनुबंधों के बंध न होंगे, ऐसा मैंने कब सोचा था। स्वजनों से संबंध न होंगे, ऐसा मन ने कब सोचा था। कटु कटाक्ष का ज्वार मिलेगा, कटु कटाक्ष का ज्वार मिलेगा, इसका तो एहसास मुझे था। कटु कटाक्ष का ज्वार मिलेगा, इसका तो एहसास मुझे था। प्रीत सलोनी भरमाएगी, इसका कब आभास मुझे था। प्रीत सलोनी भरमाएगी, इसका कब आभास मुझे था। और आखिरी मंत्र ध्यान चाहूंगा कि सहज सजग हो इतराया था, सहज सहज हो इतराया था, सिंचित होकर कुम्हलाया था। कोमल कोमल हर शर्माएंगी, पतझर उपवन ले आया था। सहज सजग हो इतराया था, सिंचित होकर कुम्हलाया था। कोमल कोमल शर्माएंगी, पतझर उपवन ले आया था। और ये जो लाइनें मैं पढ़ने जा रहा हूँ, ये जिस समय दिल्ली का निर्भया कांड हुआ था, उस समय मैंने इन लाइनों को जोड़ा था कि कली कली मकरंद उड़ेगा, इसका तो एहसास मुझे था। कली कली मकरंद उड़ेगा, इसका तो एहसास मुझे था। कली कली मसली जाएगी, इसका कब आभास मुझे था। अंगारों से चपल मिलेगी, इसका तो एहसास मुझे था। अंगारों से चपल मिलेगी, इसका कब आभास मुझे था। और इसी के साथ एक अभी समय है क्या, तो क्या मिनट है? 1 मिनट। अच्छा, तो 1 मिनट में मैं जरा एक गीत का एक मुखड़ा पेश किया, जरा 1 मिनट समय की बात है कि पर्वत से यदि अलग हुआ तो पत्थर ही कहलाएगा। पत्थर से यदि अलग हुआ तो, पर्वत से यदि अलग हुआ तो पत्थर ही कहलाएगा। शाख से टूटा पत्ता कब तक आंधी में रुक पाएगा। पर्वत से यदि अलग हुआ, और एक इसी के साथ में बंद जो है अगर हो जाएगा तो देखिएगा कि रेजा रेत बटोरी, अब शरीर यह पाया है। तूफानों के सहे तपेले, तब पहन कहलाया है। सागर भी यदि ठोकर मारे, लौट के
अलग हुआ तो पत्थर ही कहलाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का आपने मन से। एक आवश्यक सूचना है। सूचना इस प्रकार है कि तमाम कवि मुझे मैसेज भेज चुके हैं कि वो ओला आ चुके हैं, लेकिन संचालक महोदय के पास उनकी आप वहाँ आई कार्ड बनता है, ठीक है, वो अलग प्रोसेस है। वो एक आपको यहाँ पर पहचान पत्र मिल जाता है ताकि आप आम जनता और कवियों में अलग हो सकें। बाकी आप यहाँ पाठ के लिए आवश्यक है कि संचालक को आप कम से कम अपना नाम नोट करवा दें, ताकि वो अगले संचालक को ही सोचे देते कि भाई ये लोग बहुत देर से नाम नोट इनका और ये पाठ करने को बाकी है। तो जो भी मेरी आवाज़ सुन रहे हो, अगर वो संचालक के पास उनका नाम नोट नहीं है, इसका मतलब वो परेशान होंगे, वो कहेंगे बहुत देर से हमारे हुए हैं, कार्य पाठ नहीं हुआ है, हम तो बहुत देर से आए हुए थे। तो आप सहयोग करें हमें। बाकी आप घूमने टहले बैठे हैं यहाँ कार्य पाठ सुने, लेकिन कम से कम यहाँ जो संचालक है, जो संचालकीय दायित्व निभा रहे हैं, उनके पास जो कागज है उस पर अपना नाम नोट करवा दे, ताकि अगर वो अपना कारोबार किसी और को सौंपे तो वो अपनी सूची दे देंगे कि भाई ये लोग बाकी है, ये बहुत देर से बाकी है, तो वरीयता कम बन जाएगा आपका कार्य पाठ करने का। ये सूचना थी, इसी के साथ मैं अपना व्यवधान के लिए खेद प्रकट करते हुए आदरणीय राम मोहन गुप्त जी को बुलाता